मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज दिनांक 18 जनवरी 2021। आज के दिन आपका जो पाठ्य पुस्तक है जिसका नाम है हिंदी वल्लरी से जो है पाठ संख्या 4 का फिर से हम अध्ययन कर रहे हैं। पिछले वीडियो के अंतर्गत स्वर अ से लेकर औ तक इनकी मात्राओं के बनने वाले शब्दों का विस्तृत अध्ययन किया था। विसर्ग के अंतर्गत चंद्र बिंदु से बनने वाले शब्दों को उच्चारित सहित अध्ययन किया था और इसका उच्चारण करते समय बल का प्रयोग किया जाता है, जैसे चांद, अंगूठी, बांसुरी, जो आदि शब्द हैं इनके उच्चारण करते समय जो है बल का, जैसे अंगूठी, बांसुरी, दांत, ऐसे बल का जो है प्रयोग किया जाता है। तो आज हम विसर्ग में जो इसका प्रयोग है, दो बिंदु यानी आहा का जो विसर्ग है उसका प्रयोग किस प्रकार होता है, आज उससे बनने वाले शब्दों को आज हम उच्चारण करेंगे। जैसे प्रा जमा त जमा विसर्ग मिलकर क्या होता है, प्रातः। प्रातः यानी जो है सायंकाल, जो सूर्यास्त का समय होता है उसे हम कहते हैं। उसी प्रकार छ जमा विसर्ग मिलकर छह, ऐसे छह यानी जो है छह यहाँ पर लिखा हुआ है उसे हम उच्चारण जो है छह ऐसे कहते हैं। नहीं तो छे ए का मात्रा जो है लगाया जाता है उससे छह बनता है, या छह जो है सही जो है इसका लिखने का तरीका है, जो छह हम लिखते हैं। यदि कक्षा है तो छठा कक्षा लिखना पड़ेगा, छठी कक्षा, इस तरह। तो और भी यहाँ पर शब्द हैं जैसे विसर्ग से बनने वाले, उसे देखेंगे अतः, उसी प्रकार नमः, नमस्ते जैसा, पुनः यानी पुनः, और एक बार प्रायः यानी प्रारंभ से है, अनंतः, अंततः, अंततः यानी आखिर तक, शनाई, शनाई यानी शांतता, क्रमशः, क्रमशः यानी क्रम से, मूलतः यानी मूल से, संभवतः, वतः यानी संभावना, और दुख जो है इस प्रकार जो संस्कृत में लिखते हैं। और निशुल्क, निशुल्क यानी जिसका शुल्क नहीं है, और निस्वार्थ, जो स्वार्थ उसमें नहीं होता है उसे हम निस्वार्थ कहते हैं। उसी प्रकार अध्यापन संकेत जो है इसमें पढ़ने लायक, इस प्रकार के कुछ अन्य विसर्ग युक्त शब्दों का अभ्यास करवाइए, यानी आपको और भी ऐसे विसर्ग शब्द आपको गृह कार्य के का रूप में लिखना है। फिर से हम एक बार उच्चारण करेंगे मेरे साथ, अतः, नमः, पुनः, प्रायः, प्रायः, अंततः, शनैः, क्रमशः, मूलतः, संभवतः, दुख, निशुल्क, निस्वार्थ, इस तरह जो है। तो इस तरह हमने जो है स्वर और उनकी मात्राओं के साथ साथ विसर्ग का भी हमने अध्ययन किया। और भी कुछ यहाँ पर जो जानकारी देना था आपको, आप कल जो है परीक्षाओं में 12 कड़ी लिख रहे हैं तो उसका अभ्यास किस प्रकार करना है। तो देखिए यहाँ पर आ की मात्रा, यहाँ पर छोटी ई की मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा है, छोटी ऊ की मात्रा है, और बड़ी ऊ की मात्रा है, री की मात्रा है, ए की मात्रा है, आई की मात्रा है, और ओ की मात्रा है, औ की मात्रा है, और आहा की मात्रा है। इस तरह जो है बनता है। ये री की मात्रा इस प्रकार लगती है। तो एक बार हम उच्चारण करेंगे, क
का, की, कु, क्री, के, कई, को, कौ, कम, कहा। तो आपको क वर्ण का 12 कड़ी लिखना है तो ये सिंगल जो है क का ही लिखना है। यदि क वर्ग का कहेंगे तो क, ख, ग, घ, ञ, तो वहां तक जो है आपको 12 कड़ी लिखना है। जैसे उसी प्रकार आपको ग, ज और त, न, प, भ, ल, स, ह, द, इन सभी का जो है यहाँ पर जो बॉक्सेस में ऐसे बनाकर आपको लिखना है। तो आप एक बार इसे वीडियो को पॉज करके जो है इन शब्दों, इन वर्णों को लिखकर व्यंजनों को आप 12 कड़ी लिखना है। तो देखिए अंत में ये आते हैं। तो इसकी भी हमने अभी आपको 12 कड़ी किस तरह लिखने हैं उसका भी हमने जानकारी दी। जो यहाँ पर विशेषकर ये क्री जो है, ये री की मात्रा कभी कभार नहीं आती है, उसके बारे में भी हम जानकारी हासिल करेंगे। यह टिप्पणी याद रखना बहुत ही जरूरी होता है। तो देखिए अस्वर प्रत्येक व्यंजन में सम्मिलित है। अस्वर जो है प्रत्येक व्यंजनों में जो है यह सम्मिलित यानी जो मिश्रित पहले से जुड़ा हुआ है। अस्वर का मात्रा चिन्ह नहीं होता। जैसे हमने वहां पर देखा ऊपर एक रेखा ही थी, बस अ चिन्ह का कोई जो मात्रा का चिन्ह नहीं था, इसीलिए अ को छोड़कर सभी स्वरों के लिए मात्रा चिन्ह है और सभी के लिए जो है मात्रा चिन्ह है। और दूसरा देखो टिप्पणी में हमें जो है जानकारी हासिल होनी है। री की मात्रा जो इस प्रकार होती है, नीचे आपने देखा कृष्ण जो है लिखते समय क के नीचे ऐसे री की मात्रा जो है देना पड़ता है। उसी प्रकार 12 कड़ी में ट, ठ, ड, ढ, र, क्ष, त्र, ज्ञ आदि वर्णों के साथ नहीं लगती, ये आपको ध्यान में रखना है। यदि आप गृह लिख रहे हैं तो ये री का मात्रा जो आता है, लेकिन यही मात्राएं जो है कुछ वर्णों के जो है री की मात्रा उपयोग नहीं करते हैं, प्रयोग नहीं करते हैं, नहीं लिखते हैं। जैसे ट, ठ, ड, ढ और र, क्ष, त्र, ज्ञ, इनके लिए इसका प्रयोग नहीं करते हैं, आपको ध्यान में रखना है। उसी प्रकार तीसरा जो टिप्पणी है वह ध्यान में रखना है। र के साथ ऊ की मात्राएं नीचे न लगकर आगे लगती हैं। दूसरों के जैसे ऊ की मात्रा जो है आप नीचे ऐसे देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कू ऐसे लगते हैं कि नहीं। वही जो है र के जो है विपरीत है। र का जब आप लिखते समय इसका विपरीत होता है। जैसे ऊ का जैसे रू लिखना है तो आपको यहाँ पर जैसे इस प्रकार रुपया, रुमाल, रुपया जो है रू छोटा ऊ की मात्रा आती है जैसे रू, और बड़ी ऊ की मात्रा रू, रुपया, रूप, ऐसे जो लिखते हैं ना यह सही रूप है। यदि र की 12 कड़ी आपको लिखने के लिए कहते हैं तो र, रा, री, रू सही लिखते हैं, लेकिन रू लिखते समय आप नीचे देंगे तो वह गलत हो जाएगा। इसीलिए आपको ऊपर इस प्रकार लिखना जरूरी होता है। ये आपके ध्यान में जो है एक बार इन सभी जो तीनों टिप्पणियां हैं वह अंत तक, यानी जब तक आप हिंदी पढ़ेंगे और लिखना है तब तक इन तीनों टिप्पणियों को अपने दिमाग में रख लीजिए। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। 12 कड़ी के संबंधित हो या अन्य कोई चीज आप लिखते समय हो, यह जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए उसी प्रकार अभ्यास भाग की ओर बढ़ेंगे। जो मात्राओं का किस प्रकार यहाँ पर प्रयोग हुआ है। क जमा आ की मात्रा क, ज, ग, ज मिलकर कागज। यहाँ पर आपको मात्राओं को अलग करके दिखाया है। जैसे यहाँ पर अभ्यास कार्य के लिए आपको दिखाया है, जैसे ब में आ की मात्रा मिलकर जो है बालक बन गया, और व में जो है छोटी ई की मात्रा मिलकर विमान बनेगा। उसी प्रकार द में बड़ी ई की मात्रा जो
मात्रा मिलकर जो है दीपक बनेगा। उसी प्रकार त में छोटी ऊ की मात्रा मिलकर तुलसी बनेगा। उसी प्रकार स में बड़ी ऊ की मात्रा मिलकर सूरज बनेगा। क में री की मात्रा मिलकर कृषक बनेगा, जो आपको लिखना है गृह कार्य के रूप में। न में ए की मात्रा मिलकर जो है नेवला बनेगा। और म में आई की मात्रा मिलकर मैदान बनेगा। भ में ओ की मात्रा मिलकर भोजन बनेगा, जो स्वादिष्ट भोजन आप खाते हैं। ग में औ की मात्रा मिलकर जो है गौतम बनेगा। और अम की जो है यहाँ पर अम की मात्रा, अ में अम की मात्रा मिलकर अंगूर बनता है। उ में चंद्रबिंदी, विसर्ग में चंद्रबिंदी मिलकर उंगली बनेगी। और उसी प्रकार जो है प में छोटी ऊ की मात्रा मिलकर पुनः, नहीं यहाँ पर पुनः, यहाँ विसर्ग भी मिला हुआ है, उसे मिलकर पुनः इस प्रकार बनता है। यह आपके लिए अभ्यास कार्य है। आप अपने जो है नोटबुक में इसे अभ्यास कार्य के रूप, अभ्यास कार्य शीर्षक यानी टाइटल देकर इनको जो है आप मात्राओं से इस प्रकार जो है शब्दों को बनाकर रखिए, ताकि आपको आसानी हो जाए। उसी प्रकार यहाँ पर चित्र सहित देखिए, यहाँ पर चित्र देखकर उसके नाम बताओ। जैसे यहाँ पर बालक है, यहाँ पर चिमटा जो पकड़ने के लिए काम आता है, चिमटा जो है पकड़ना, यानी जो छोटे हैं चिमटे, वह यदि आपके यहाँ पर कोई जो लकड़ी का टुकड़ा हो या कोई कांटा चुभा हो तो उसे निकाल सकते हैं। बड़े चिमटे जो हैं वह पापड़ जो है आप भूनने के समय उसे निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर पुलिस जो है यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद सूरज है, उसके बाद मृग है, रेल है, छह है। उसके साथ साथ यहाँ पर देखिए चित्र देखो, उसके नाम बताओ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर तैरना, यहाँ पर तैरने का जो क्रिया है इसे हम ओकली कहते हैं। यह हंस है। उसके बाद जो नीचे है वह ईख है। और जो यहाँ पर विमान को आप देख रहे हैं, उसके बाद अंगूर है। और कौवा जो काला रंग का है, कौवा उसे। उसी प्रकार तीसरा जो लेसन है आपके लिए, तीसरा पार्ट, वहां पर अ से जो बनने वाले शब्द हैं, जैसे आम से, आ से आग, आम ऐसे बनते हैं, उसे भी आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, ताकि आने वाले परीक्षाओं में तीसरा लेसन भी जो है आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो इस तरह आज हमने जो है चौथा जो अध्याय है उसका नाम था स्वर और उनकी मात्राएं। उसके साथ साथ आज हमने जो है स्वर और उनकी मात्राओं में विसर्ग का भी अध्ययन किया, शब्दों का। उसके साथ साथ 12 कड़ी को जो है संक्षिप्त में हमने देख लिया। वहां पर क्या क्या ध्यान रखने हैं वही बातों को भी हमने एक बार देख लिया। उसके साथ साथ अभ्यास कार्य में जो है मात्राओं को मिलकर जो शब्द कैसे बनता है उसे देखा। उसके साथ चित्र सहित जो उसे किस तरह उसे शब्द दिए गए हैं, अंगूर को पहचान कर उसका नाम लिखना है, ये सभी जो हमने आज विस्तृत अध्ययन किया। अगले वीडियो में जो है अगला लेसन के साथ फिर से उपस्थित होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अपने घरों में सुरक्षित रहिए। आपका दिन मंगलमय हो।